आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार तुर्किश हलवा, तुर्किश बर्फ़ी भी कह सकते हैं। ये तुर्किश मिठाई है, तुर्किश हलवा है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल सी जो चीज़ें इसमें जाती हैं, आपको कुछ पकाना नहीं पड़ता। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो फटाफट से आप इसको बनाकर सर्व कर सकते हैं और जो मेहमानों को भी खुश कर सकते हैं। और आपकी जब तारीफ़ होगी तो आप तो और भी ज़्यादा खुश होंगे। तो कैसे बनता है ये आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। तो मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब? तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। और बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही हेल्दी, कि ख़ास तौर जो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तिल होते हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने एक बर्तन नाप लेना, एक कप ले लेंगे, एक प्याली। तो सारी मेजरमेंट जो है उसी कप से करेंगे। यहाँ पर एक मैंने येलो कलर का जो कप ले लिया है, ये एक कप अभी मेरे पास तिल है, हाफ कप और है। ये हाफ कप जो मैंने ऑयल लिया, घी लिया सॉरी, और एक कप घी चीनी लिया है, और एक कप जो है मैंने मिल्क सूखा दूध जो होता है वो लिया है, जो मिल्क पाउडर। नीडो ले लिया, कोई कंपनी का आपकी मर्ज़ी। और थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं, पिस्ते में मैंने काट के रख दिए हैं। और हमें मिक्सी का जार चाहिए, कोई भी ग्राइंडर जार आप ले लीजिए। यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया, पैन रख लिया है। ये देखें जी, एक कप अभी गया इसमें तिल, हाफ कप देखें जी मैंने और डाल, टोटल हमने जो है 1.5 कप का इस्तेमाल किया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, 5 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर हमने रोस्ट करना है। ख्याल रखना है तिल नहीं हमने जलाने, हमने इसे हल्का सा पिंक इसको जो कलर देना है, जैसे खुशबू आएगी चटकने लगेंगी, हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो पहले जब तक तिल हमारे जो हैं ठंडे होते हैं, चीनी को हम पीस लेते हैं, ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए जी, चीनी थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी। पहले एक दफ़ा पीसती, फिर दूसरी दफ़ा पीसती, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखें जी, चीनी को मैंने पीस लिया है। इसको छान लेंगे, किसी छलनी की वजह से इसको छानना लाजमी है, क्योंकि चीनी जब हम घर में पीसते हैं तो इसमें जो है क्रिस्टल इसके रह जाते हैं, जो हलवे में जो है वो अच्छा टेस्ट नहीं देंगे। देखें जी, ये रह गया, इसको दोबारा पीस लूँगी या किसी और चीज़ में काम जो है मैं ले लूँगी। इसको साइड पर कर लूँगी। चीनी सारी पीस के छान ली है। अब बारी है तिलों की। तिल माशे से ठंडे हो गए, ठंडे करके तिल को अपने ग्राइंड करना है। ख्याल रखना है, यहाँ पे पहले मैं इसको जो है सूखा ही इसको मैं ड्राई वो करूँगी, ग्राइंड करूँगी। ये देखिए जी, पहले इसको खाली मैंने ग्राइंड कर लिया इस तरह करके। तो हमने बाउल ले लिया है, चीनी जो मैंने पीसी थी छानी हुई इसमें डाल देंगे। अगर आप कम मीठा पसंद करते तो आप क्या कीजिएगा, अब एक कप से 2-3 टेबलस्पून कम कर लीजिएगा। मिल्क पाउडर 1 कप डाल दीजिए, दिया है मैंने। मिल्क पाउडर और चीनी मैंने येलो कप से नापा है, ठीक है। 1-1 कप है मिल्क पाउडर, 1 कप है, 1 कप चीनी है। और जो हमने ग्राइंड किए हैं तिल बगैर ऑयल के, वो भी जो है मैं इसमें डाल दूंगी। देखें जी, इस तरह करके। तो वीवर्स, यहाँ पर हाफ का जो है हम दरदरा पीसेंगे तिलों को, और हाफ जो तिल हैं उनका हम जो है लिक्विड सा उनका पेस्ट बना लेंगे, जो ताहनी उसको बोला जाता है। तो उसको हम बना लेंगे लिक्विड सा पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने इसको जो बर्तन है इसको साइड पे कर लेंगे। वीडियो को अपने पूरा देखना है, साथ साथ रहेंगे तभी आपको इस हलवे की समझ आएगी। बहुत सिंपल सा हलवा है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। जितने बताऊँ तो वीडियो ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर वापस उसी जार में जो हाफ जो हमने देसी घी लिया है, यहाँ पर आप घी जो डालडा घी भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर देसी घी लिया मैंने, थोड़ा टेस्ट अच्छा आएगा। तिल डाल देंगे, इसको दोबारा से तिल डालने के बाद इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये देखें जी, ग्राइंड करेंगे इसको अच्छे से पेस्ट, ताकि तिल इसमें बिल्कुल ना रहे। हाफ का जो हमने दरदरा से पीसा था, इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेंगे, बिल्कुल लिक्विड सा। जब बिल्कुल पीस जाएंगे तो हम जो है मैं इसको बंद कर दूँगी। आप किसी में जो चॉपर में भी पीस को जो पेस्ट बना सकते हैं, जो आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन हो आप कर सकते हैं। देखें जी, कितना अच्छा बारीक पीस इसका पेस्ट है, तैयार हो चुका है। इसको डाल लूँगी। थोड़े से तिल और भी पड़े हैं, उसको मैं जो है ऑयल डाल के जो है इसको पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखें जी, बाकी का भी मैंने माशे से कर लिया, सारा घी हमारा इस्तेमाल हो गया। 1 टेबल स्पून बच गया था घी, वो मैं फिर डालती हूँ, तो फिर दिखाती हूँ। ये देखें जी, 1 टेबल स्पून जितना घी बच गया, इसको भी सारा डाल देंगे। और आपने परेशान नहीं होना कि इसमें घी कम है, नहीं होगा। जैसे आप इसको अपने हाथों से आप इसको मसलेंगे, इसको मिक्स करेंगे, ये खुद ब खुद जो है घी रिलीज़ करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें चीनी है, ये खुद ब खुद मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अपने घबराना नहीं है, ये नहीं कि जल्दबाजी में घी डाल देना, ये अपने ज़रा ख्याल रखना है। तो वो चम्मच की मदद से तो होता नहीं मिक्स, तो हाथों की मदद से मैं इसको अच्छा सा जो हलवे की जो शक्ल दे दूँगी, डो की तरह इसको मसलेंगे। जितना मसलेंगे उतना ही हाथों की गरमाइश से जो है हलवा हमारा रेडी होगा, तैयार होगा। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो जो हमारी बहनें हैं वो भी खा सकते हैं, और जो भाई हमारे जो भी वो भी खा सकते हैं। मतलब जो 50 से ऊपर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है।
तो ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार इसमें हेल्दी तो तिल हैं ऊपर से, और क्या कहते हैं इसमें मिल्क पाउडर भी है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ेदार सा, इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा सा डो जब वो बनने लग जाए तो बस इसको मैं साइड पे कर लूँगी। एक मैंने ले लिया है, आपने कोई ट्रे ले लेनी बर्तन जिसमें आपने सेट करना हो, तो मैंने ये ट्रे ले लिया। इसमें मैं डालूँगी पिस्ता बारीक कटा हुआ। तो आपके पास जो हो, डाली बादाम हो, डाली बना, आपकी जो मर्ज़ी हो डाली बना, आप इसको ऐसे भी जमा सकते हैं। और इसमें इलायची पाउडर नहीं जाता। अगर इलायची पाउडर डालेंगे तो क्या होगा, तिल की जो अपनी एक अच्छी सी स्मेल, एक अच्छी सी खुशबू होती है वो फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर इलायची की स्मेल आएगी। अगर आपको पसंद है तो डाल लीजिए इलायची का पाउडर, वरना इसमें नहीं जाता इलायची का पाउडर, क्योंकि तिल की खुद इतनी अच्छी खुशबू होती है, तो उसको जो है क्यों ख़राब करें हम। ठीक है जी, इसको सारा डाल के हाथों की मदद से मैं इसको सेट कर लूँगी, या आपके पास कोई स्पून हो, चम्मच हो, कुछ भी हो जिससे आप इसको सेट करना चाहें, आपकी मर्ज़ी। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना आपने, प्रेस करना मतलब, और हल्का सा भी नहीं, बस अच्छा से सेट हो जाए। इसको हम जो है तकरीबन मैं इसको सारी रात इसको रख दूँगी। अगर गर्मी है तो आप फ्रिज में इसको सेट कीजिए, अगर ठंड है मतलब सही मौसम है जनवरी फरवरी, तो आप क्या कीजिए, इसको बाहर ढक के रख दीजिए। तो तकरीबन 10 से 12 घंटे में, वैसे जी 4 घंटे में जम जाता है, तो 10 से 12 घंटे में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाता है माशाल्लाह से। देखें जी व्यूवर्स, मेरे जो है यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 घंटे हो गए हैं। रात को मैंने बना के रखा था, अब सुबह हो चुकी है, सुबह के 10 बज रहे हैं। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हल्का सा टैप करेंगे, देखें जी टैप करेंगे तो कितने माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से निकल आया। आप इसको देख सकते हैं। अब इसका जो बटर पेपर मैंने लगाया था ऊपर से रिमूव कर दूंगी। आप देखिएगा कितने आराम से इसका बटर पेपर रिमूव कर हो जाएगा। तो जिस भी ट्रे में आप जो जमाएंगे तो पहले ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा घी लगाकर, फिर इसको सेट कर लीजिएगा। तो देखिए जी माशाल्लाह से मज़े का हमारा यमी तुर्किश हलवा, तुर्किश बर्फ़ी तैयार है। बर्तन में प्लेट जो है मेरी छोटी पड़ी थी तो दूसरी में रखा है, उसमें भी पूरा नहीं आ रहा। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बना है, थोड़े से तिल से अच्छा खासा हमारा जो हलवा, हमारी बर्फ़ी कह सकते हैं बन। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे तुर्किश हलवा जो है रेडी है, कितना अच्छा कितने मज़े का। और देखें बिल्कुल टूटता भी नहीं है, और जब ये एक दफ़ा जम जाए सेट हो जाए उसके बाद बिखरता भी ना टूटता। कितनी चीज़ देखें बर्फ़ी कटती है आपके सामने कट रही है एक दफ़ा, और देखें जी आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार कितना अच्छा। और खाने में इतना यकीन माने मज़े का होता है, समझ नहीं आती कि ये पतीसा खा रहे हैं या हम बर्फ़ी खा रहे हैं या बादाम का या मतलब किसी चीज़ का। बहुत ही ये एकदम पता स्ट्रॉन्ग हलवा लगता है, पता लगता है कि कोई फ़ायदेमंद चीज़ खा रहे हैं, और बहुत मज़ेदार होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।